ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 30 सितंबर से 6 अक्टूबर 2024 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृश्चिक के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा मन के कारक होते हैं। विशेषता ये होती है उनकी कि जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं, और पूरे हफ्ते में वो कई बार राशि बदलते हैं, कई भावों में रहते हैं, कई ग्रहों के साथ संबंध बनाते हैं। तो ऑब्वियसली इसका एक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा ही और बदलाव आएगा ही। तो क्या क्या इसका प्रभाव आपके जीवन पर पड़ सकता है, किस प्रकार से चंद्रमा आपको अफेक्ट कर सकते हैं आने वाले सप्ताह में, यही सब विवेचना करने का मैं अपने स्तर पर प्रयास करता हूँ साप्ताहिक राशिफल में। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही इस राशिफल को गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। टेक्निकली पॉसिबल नहीं होता कि अलग अलग राशिफल बने। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है, मैं हमेशा से कहता हूँ कि लग्न राशि ज्ञात है तो वहाँ से देखिए, नहीं तो चंद्र राशि से देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके 10वें घर में रहेंगे, यानी कि सिंह में, लियो में 30 सितंबर को, और 1 अक्टूबर शाम के 4 बजे तक उनका प्रवास वहीं पर रहेगा। चंद्रमा का 10वें घर में आना वैसे अच्छा ही होता है। धर्म भाव यानी कि भाग्य स्थान के स्वामी हैं, तो एक कर्म धर्माधिपति योग बन गया, तो कार्य क्षेत्र में भी कुछ अच्छा हो सकता है या ट्रांसफर आदि भी हो सकता है अगर आप चाह रहे थे तो। और कार्य क्षेत्र में भाग्य का साथ मिलेगा। गजकेसरी योग भी बन रहा है तो ये भी अच्छा है, क्योंकि गजकेसरी योग सकारात्मकता लाता है, और यहाँ तो दोनों ही लग्न से केंद्र में है तो और भी अच्छा गजकेसरी योग बन रहा है। भाग्य का साथ मिलेगा, चीज़ें आगे बढ़ेंगी और एक सकारात्मकता रहेगी। लेकिन एक ही नेगेटिव चीज़ है कि शनि का प्रभाव भी है, और शनि का प्रभाव क्या होता है? विष दोष। और ये विष दोष युक्त जो चंद्रमा है ये ग्रहण की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि अब ग्रहण लगने वाला है तो वो प्रभाव पहले ही आ जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव क्या हो सकता है कि आपका ना मन नहीं लगेगा कार्य क्षेत्र में, आपका फोकस नहीं रहेगा, आपको जॉब से या तो छुट्टी ले लूँ ऐसा मन करेगा, या फिर ज़्यादा आपका उत्साह नहीं रहेगा कार्य क्षेत्र में, और इसके कारण फोकस के कमी के कारण कार्य क्षेत्र में गलतियाँ हो सकती हैं, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली बताती है कि अपने अच्छे पॉइंट्स को जानने का समय है। अपने बारे में नकारात्मक सोच मत रखिएगा, ग्लानि की भावना से वरना भर जाएंगे। दशमांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अगर कुछ समझ नहीं आया तो किसी की हेल्प मांग लीजिएगा, कोई सीनियर हो या कोई भी हो, कलीग हो जिस पे विश्वास करते हो, हेल्प मांग लीजिएगा। बिजनेस के हिसाब से अगर कोई रिस्क लेना जा रहे हैं या रिस्क लेना चाह रहे हैं, इस टाइम पे वो मत कीजिएगा। लव लाइफ थोड़ा सपोर्टिव बनिए अपने पार्टनर के लिए, और उनका सपोर्ट भी लीजिए। कभी कभी होता है व्यक्ति बहुत ऐसा हो जाता है कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, अपने दुख नहीं बताता। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो अपने दुख भी शेयर करना सीखिए, उस पर ध्यान दीजिएगा। वैवाहिक जीवन एक पर्सपेक्टिव चेंज कीजिए, बड़ा सोचिए। कहीं ना कहीं आपकी सोच थोड़ी नैरो हो गई है और इसके कारण दिक्कत आ रही है। स्टूडेंट्स बहुत अच्छा समय है, किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, कोई कार्य अटक रहा था, पूर्णता की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, ये बता रहा है कि कार्य क्षेत्र में गड़बड़ हो सकती है गलतियों के कारण, तो ध्यान दीजिएगा। 1 अक्टूबर सुबह के 4 बजे शाम के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके लाभ स्थान में, यानी कि कन्या में, और 4 अक्टूबर सुबह के 5 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लाभ स्थान में आना वैसे अच्छा ही माना जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, चंद्रमा बहुत प्रभावित है। चंद्रमा सूर्य के साथ है तो अमावस्या दोष, चंद्रमा केतु के साथ है तो ग्रहण दोष, बुध के साथ है तो कन्फ्यूजन, और ये सब कुछ सूर्य ग्रहण के टाइम पे हो रहा है। अब अच्छा क्या प्रभाव रहेगा? अचानक से बड़ा धन लाभ, अचानक से नई अपॉर्चुनिटीज़। लेकिन ये क्योंकि सब कुछ लाभ स्थान में हो रहा है, इच्छाएं गलत डायरेक्शन में जाएंगी, लालच बढ़ेगा, और लालच के कारण अपना ही काम खराब करेंगे। तो थोड़ा सा इस और भी आपको ध्यान देना है कि ज़्यादा लालच नहीं आना चाहिए, वरना बने बनाए काम बिगड़ जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ एक साथ आ सकती हैं। काम अटक रहे थे, पैसा अटक रहा था, संभावनाएं बंद हो गई थी, इन सब में सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन लालच पर बहुत ध्यान देना है।
यहाँ पर गुरु की दृष्टि भी है और गुरु आपके धनेश है, पंचमेश है, पैसा आएगा ही। मंगल अष्टम से बैठकर देख रहे हैं, लग्नेश है, अचानक से धन की प्राप्ति, लेकिन ये इच्छाओं की वृद्धि बहुत दिखा रहा है। 11वां घर कामनाओं का होता है, काम वासना का होता है, इच्छाओं का होता है। तो जब इतने ग्रहों का प्रभाव है, 4 ये 2 1 ये, यानी कि 2 6 ग्रहों का प्रभाव, राहु का भी प्रभाव है, 7 ग्रहों का प्रभाव, यानी कि अपने आप ही अपने मुश्किलों को बढ़ाएंगे अपनी इच्छाओं को गलत तरीके से पूर्ण करने के चक्कर में। नवांश कुंडली बता रही है कि ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने कर्मों पर, यानी कि अपने वर्क पर फोकस कीजिएगा, रेदर देन कि किसी और के काम की हेल्प करना शुरू कर दी। बिजनेस अच्छा है, पैसा आएगा। कुछ अगर कार्य अटक रहे थे या कुछ लॉस हुआ था तो उसकी भरपाई भी हो सकती है। लव लाइफ बड़ा सोचिए, अगर रिलेशनशिप लंबा चल चुका है तब उसको आगे लेके जाना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाना पड़ेगा। वैवाहिक जीवन शांत रहिएगा, जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिएगा, कोई भी नई बात नहीं करनी, कुछ नया स्टार्ट नहीं करना। स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छा मौका है। अगर आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते थे, अगर कोई नई प्लानिंग करना चाहते थे, कुछ नया सीखना चाहते थे, मतलब कि किसी चीज़ की नई शुरुआत करना चाहते थे, बहुत अच्छा टाइम है, भाग्य भी साथ देगा। सेहत के अनुसार रक्त विकार, हड्डियों के रोग, इन्फेक्शंस, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम। सर्वाष्टक के अनुसार आपको आपका अष्टम भाव अत्यंत बलिए, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति हो सकती है। 4 अक्टूबर सुबह के 5 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके 12वें घर में, यानी कि तुला में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का 12वें घर में आना वैसे बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता। भाग्य स्थान के स्वामी हैं और शुक्र के साथ बैठे हैं, और शुक्र 12वें घर में विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हैं। ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि शुक्र 12वें घर में अच्छा प्रभाव देते हैं, और चंद्रमा जब विपरीत राजयोग के साथ बैठ गए, यानी कि काम आपके अटके हुए पूर्ण होंगे, पैसा आएगा। हफ्ते का ये जो अंतिम भाग होगा ये आपके लिए सबसे अच्छा जाएगा। बाहर से, विदेश से पैसा आ सकता है, सकारात्मकता की अनुभूति हो रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो लोग विदेश में जाना चाहते थे या विदेश संबंधित काम करते हैं, उनको और भी यहाँ पे लाभ प्राप्त होगा। धन के हिसाब से तो पूरा ही हफ्ता आपका अच्छा है, लेकिन हफ्ते के अंतिम भाग में शुक्र के कारण एक सकारात्मकता, एक शुभता और एक भौतिक जीवन में संपन्नता भी आपको दिखेगी। अच्छा समय है, क्योंकि शुक्र सप्तमेश भी है, तो बिजनेस में भी थोड़े खर्चे तो बढ़ेंगे, लेकिन लाभ भी हो सकता है। तो हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए सबसे अच्छा जाएगा। नवांश कुंडली बताती है कि ये वो समय है जब आपको बहुत कुछ नया करने का मौका मिलने वाला है। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अपने ऊपर विश्वास बहुत अनिवार्य रहेगा, क्योंकि कुछ लोग जानबूझकर आपके विश्वास को कम करने की कोशिश करेंगे। बिजनेस प्लानिंग पर ध्यान दीजिए, प्लानिंग में थोड़ी सी कमी हो रही है, उस पर विचार करिएगा। लव लाइफ ठीक है, सब कुछ अच्छे शब्दों का उपयोग करेंगे, कुछ सकारात्मक विचार रखेंगे तो चीज़ें और भी बेटर हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन, एक ही प्रॉब्लम बस मुझे दिख रही है कि आप समय की मूल्यता नहीं समझ रहे और अपने लाइफ पार्टनर को अच्छा टाइम नहीं दे रहे, क्वालिटी टाइम, इस पर ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, बहुत अच्छा समय है, कंपटीशन हो, एग्ज़ाम हो, भाग्य हो, हर चीज़ प्राप्त होगी। सेहत के अनुसार हार्मोनल प्रॉब्लम, आँखों की प्रॉब्लम, दांतों की प्रॉब्लम और ब्लड डिसऑर्डर। सर्वाष्टक भाग्यस्थान बली है, तो हफ्ते का अंतिम भाग तो आपके लिए बहुत सकारात्मकता लेकर आएगा। उपाय के स्वरूप में हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ कीजिएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।